एक प्रेमी और एक प्रेमिका दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों का जीवन बड़े ही हंसी खुशी से चलता है। दोनों बड़े ही प्यार के साथ एक साथ रहते हैं और हैरान करने वाली यह बात है कि दोनों बिना शादी किए एक घर में एक साथ रहते हैं। आज की एक अलग कहानी हम आप लोगों को बताएंगे। जी नमस्कार, राम राम। मैं हूं अरविंद पारीक। आप देख रहे हैं सुदेश राजस्थानी। आज हम आपको ले चलते हैं हनुमानगढ़ ज़िले के संगरिया तहसील के गाँव ढाबा के अंदर। गाँव ढाबा में एक लड़की और एक लड़का दोनों बिना शादी किए एक गांव में और एक घर में एक साथ रहते हैं। काफ़ी लंबे समय तक वो साथ में रहते हैं और उनके दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। बड़े प्यार और बड़ी खुशी के साथ वे दोनों एक साथ रहते हैं। लड़की का मैं नाम आपको बताऊं तो सुमन नाम है और उम्र 25 साल है। और इसमें हैरान करने वाली बात मैं यह बता देता हूं आपको, सुमन की 10 साल पहले शादी हो गई थी और सुमन के 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। लेकिन सुमन ने किसी कारणों के चलते किसी वजह से उस शादी थी अपनी जो पहले वाला जो अपना पति था उसको छोड़ दिया था। उसको छोड़ने के बाद एक पुरुष है, उसकी उम्र है लगभग 50 साल, राजू। और राजू की भी आज से 15 साल पहले शादी हो गई थी और उसने भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ दिया था। लड़का है जो अपने नाना नानी के पास ननियाल में रहता है और राजू है जो अकेला रहता है। उसके बाद सुमन और राजू की कहीं पे मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद वह दोनों आपस में अपनी बातचीत बढ़ाते हैं। बातचीत बढ़ने के बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो जाता है और फिर वह ढाबा गांव के अंदर रहने लग जाते हैं। बिना शादी किए दोनों एक साथ रहते हैं। फिर वह दोनों आपस में प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और इनमें हैरान करने वाली ये बात है कि सुमन की उम्र है जो 25 साल है और जो राजू है उसकी उम्र लगभग 25 साल है। तो उम्र से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उम्र का आप आइडिया लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में प्यार कितना था। और प्यार, वो वास्तव में कहते हैं ना कि प्यार एक अंधा होता है, तो ये प्यार अंधा यहाँ पे होता है। आप इस कहानी में सुन सकते हैं, ये सच्ची घटना है, हम आपको बता रहे हैं। प्यार इतना अंधा होता है कि राजू की उम्र 50 साल है और सुमन की उम्र 25 साल है। वो दोनों एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं और पहले अपनी शादी की थी। वो अपनी पत्नी को छोड़ के आ जाता है, वो अपने पति को छोड़ के आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को भी छोड़ देती है और राजू के साथ आके रहने लग जाती है। फिर प्यार अंधा होता है, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। उसके बाद उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लग जाता है। झगड़ा उनका धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि आप सोच सकते हैं। तो उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि सुमन है जो उसकी प्रेमिका, वह सोच नहीं सकती कि मेरे साथ क्या होगा। तो सुमन के साथ वो प्रेमी राजू कुछ ऐसी हरकत करता है और अपनी प्रेम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। उसकी प्रेमिका को इस दुनिया में वो नहीं रहने देता है। उसके बाद वह खुद घबरा जाता है, डर जाता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला बताया जाता है जिस प्रकार से हमें जानकारी मिल रही है। उसके बाद वह एक रस्सी को उठाता है। रस्सी को उठाने के बाद दूसरे कमरे में वो जाता है और कमरे में जाने के बाद वह पंखे की तरफ देखता है। जो उसे नहीं करना चाहिए था उसने वह कर दिया। आप सोच सकते हैं क्या किया। फिर उस घर में कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो गांव में आप लोगों को पता है कि आमतौर पे जो लोग होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं और गाँव में पास में घर होते हैं। उस वजह से वो पड़ोसी है क्या, वो पड़ोसी है जो इधर उधर देखते रहते हैं और पड़ोसियों के साथ बातचीत करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने देखा उस घर के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही थी, कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पड़ोसियों ने आपस में बातचीत की। बातचीत करने के बाद एक पड़ोसी घर के अंदर जाता है कि चलो मैं देख के आता हूँ कि भी ये यहाँ पे है या नहीं है, कहीं पे बाहर चले गए हैं क्या। तो वो पड़ोसी आता है और एक कमरे के अंदर आने के बाद वह सुमन को देखता है। देखते ही वो घबरा जाता है। दूसरी साइड दूसरे कमरे में वो देखता है तो वहाँ पे राजू है जो लटका हुआ उसे मिलता है। तो उसके बाद वह घबरा जाता है। बाहर आके एक दो इधर उधर जो घर वाले हैं उनको सूचना देता है। वहाँ पे पड़ोसी जो इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, गांव पूरा वहाँ पे आ जाता है। आने के बाद नज़दीकी पुलिस थाना लगता है संगरिया थाना में सूचना दी जाती है। संगरिया पुलिस थाना की पूरी टीम है जो वहाँ पे पहुँचती है। टीम के पहुँचने के बाद पुलिस टीम आके वहाँ पे जाँच पड़ताल करती है। वहाँ पे जो सबूत है उनको देखती है, सबूतों को उठाती है। वहाँ से वो सबूत है वो उठा के जाँच के लिए रवाना कर देती है। पुलिस फिर आसपास में पड़ोसियों से बातचीत करती है और फिर पुलिस को एक ऐसा सबूत हाथ लगता है कि राजू है जो उसी ने अपनी प्रेमिका को इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और फिर बाद में खुद है वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो आप, एक प्यार है, एक प्रेम है और उन दोनों ने पहले शादी की। शादी करने के बाद उन दोनों ने अपने पति और अपनी पत्नी को, उसने अपने पति को छोड़ा और उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, जो अपने बच्चों को छोड़ा और उन दोनों के बीच में मुलाकात होती है और ये दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। लेकिन इनका प्यार इतना गहरा होता है,
स्टार्टिंग टाइम में, शुरुआती दौर में बहुत प्यार इनका गहरा होता है, लेकिन इनके प्यार को किसी की नज़र लग जाती है और नज़र लगने के बाद यह प्यार में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि वो इनकी पूरी ज़िंदगी है जो ख़राब कर देता है। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर तहसील संगरिया आती है और संगरिया तहसील का ढाबा गाँव है, वहाँ की ये कहानी है। ये दरअसल आज की कहानी नहीं है, ये एक कोई झूठी कहानी नहीं है, ये सत्य बात है, एक सच्ची कहानी है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं प्यार के अंदर व्यक्ति होता है तो व्यक्ति प्यार के अंदर ना तो ये खुले रखता है, इनसे भी कुछ नहीं सुनता है, और ये अपना दिमाग है ये भी बंद कर लेता है और प्यार में ऐसा कुछ कर बैठता है कि वो उसे नहीं करना चाहिए। आज की कहानी को आपने देखा है, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है और आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। लगातार आप सुदेश राजस्थानी यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हर खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देख रहे थे सुदेश राजस्थानी। मैं हूं अरविंद पारीक। मिलते हैं आपको कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।